हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा फ्रॉम माइंडफुल जर्नी। वेलकम। और आज हम बात करने वाले हैं आपके करियर के विषय में। मेरे पास बहुत बार डिमांड आती रहती है कि करियर ऑप्शंस के ऊपर, हम किस करियर में जा सकते हैं उसके ऊपर एक रीडिंग बना कर दीजिए। मैंने बहुत पहले एक करियर ऑप्शंस पर रीडिंग बनाई थी, अगर आप देखना चाहें तो आप मेरे पुरानी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए करियर ऑप्शंस के ऊपर एक रीडिंग लेकर आई हूँ। पिक ए कार्ड रीडिंग है, 4 ऑप्शंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और आपके सामने कार्ड्स का डिस्प्ले कर दिया गया होगा। आप उनमें से पिक कर चुके होंगे कौन सा ऑब्जेक्ट पर या कौन से कार्ड पर या कौन से नंबर पर आपको ज़्यादा इंट्यूशन फील हो रहा है, आपको ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। और तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे जो हमारे पास में कार्ड आया है, ये कार्ड नंबर 42 नंबर का ये कार्ड है। और इस पर लिखा हुआ जो शब्द लिखे हुए, जिस देवी या देवता का ये जो शब्द, ये नाम लिखा, मुझे तो पढ़ना नहीं आ रहा, टॉरेट इस तरह का कुछ इसका नाम है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। इजिप्शियन वर्ड है इसलिए मैं इसको समझ नहीं पा रही। इसके ऊपर 42 नंबर है, 42 नंबर का एक कार्ड है और इस पर लिखा हुआ है प्रेगनेंसी एंड बर्थ, आप देख सकते हैं। और इस पर एक क्रोकोडाइल गॉड बने हुए हैं, गॉड नहीं गॉडेस, एक क्रोकोडाइल गॉडेस इसके ऊपर बनी हुई है। और इस कार्ड के अंदर एक तो पहली चीज जो सबसे पहले राइट आफ्टर बैट जो मुझे समझ में आ रही, 42 नंबर का कार्ड है। 4 इज स्टेबिलिटी, 2 इज बैलेंस एंड 42 को अगर हम साथ में जोड़ते हैं तो 6 हार्मनी। बैलेंस, हार्मनी एंड स्टेबिलिटी आपकी जिंदगी में या आपके करियर में इस तरह का करियर होगा जो हार्मोनी देता हो, मतलब दूसरे लोगों को सुकून पहुंचाने वाला। ठीक है, दूसरे लोगों की स्टेबिलिटी मतलब दूसरे लोगों को असिस्टेंस देने वाला, दूसरे लोगों की काम में मदद करने वाला। और बैलेंस, ठीक है, आप खुद बैलेंस रहें और आप दूसरे किसी व्यक्ति को बैलेंस बनाने में, यानी दूसरे व्यक्ति को ग्रो करने में या दूसरे व्यक्ति को बैलेंस बनाने में आप मदद करें। ऐसे करियर की हम यहाँ बात करेंगे। तो आप यहाँ पर मतलब ये रीडिंग कुछ ऐसी आई है कि बहुत ही डीप, बहुत ही जेन्युइन रीडिंग निकल कर आई है। और आप इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करें, एक से ज़्यादा आप कार्ड्स भी आप ज़रूर से देखिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, चारों रीडिंग पर जाएं तो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अब पहली की पॉइंट जो हमारे पास निकल कर, स्टेबिलिटी, बैलेंस एंड हार्मनी। आपका जो करियर ऑप्शन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, बैलेंस प्रोवाइड करे और हार्मनी प्रोवाइड करे दूसरे लोगों को। ऐसा आपका करियर ऑप्शन होना चाहिए। ओके, उसके बाद तो बहुत ही क्लियर इस पर लिखा हुआ है प्रेगनेंसी एंड बर्थ, तो इसमें तो मेरे को दोबारा सोचने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी ऐसा काम जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड हो। अब ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, आप नोट कर लीजिए कि आपका पैशन इस फील्ड में प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कौन सा ऐसा काम है जिसमें आप हेल्प कर सकते हैं। वुमेन प्रेग्नेंट होती है उनको किस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं, चाइल्ड बर्थ के अंदर आप किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे बिजनेसेस अभी ऐसे निकल कर आते हैं, जैसे कि चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड तो छोटे बच्चों के लिए जो कपड़े बनाने का काम होता है, उनके लिए स्वेटर्स बनाने का, छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स का जो सामान बिकता है जिसको हम जिनके स्टोर्स होते हैं, उस तरह का कोई काम है। मतलब आप समझ रहे हैं, मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दूंगी, अब और ज्यादा दिमाग अब उसके अंदर आप लगा सकते हैं। तो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ और इन्फेंट चाइल्ड से रिलेटेड कोई काम आपको अपनी करियर में आप चुन सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा। अब सीधी सीधी बात है, आप इसमें नर्स, मिडवाइफ, कंपाउंडर, डॉक्टर या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बच्चों के डॉक्टर बन सकते हैं, आप पीडियाट्रिशियन बन सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या बच्चों के ड्रग स्टोर जो होते हैं, बच्चों से रिलेटेड दवाइयों की विक्रेता बनना, या बच्चों के दवाइयों से या बच्चों के मेडिकल फील्ड से रिलेटेड किसी न किसी तरीके का आप काम कर सकते हैं। ओके,
इन्फेंट या बच्चों से रिलेटेड काम, गायनेकोलॉजिस्ट, आप डॉक्टर, ऑब्वियसली आप डॉक्टर हो सकते हैं, उसमें भी अगर आप ऑलरेडी डॉक्टर हैं, अगर आप मुझे देख रहे हैं, आप ऑलरेडी एमबीबीएस कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आगे मुझे पीजी किस में करना चाहिए, तो गायनेकोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, पीडियाट्रिशियन आप बन सकते हैं। इसके अलावा इस कार्ड में से बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज निकल कर आया, दैट इज नी ट्रांसप्लांट। तो आप अगर एक हड्डियों के डॉक्टर भी आप बन सकते हैं, वन थिंग, आप हड्डियों के डॉक्टर बन सकते हैं, ऑर्थोपेडिशियन आप बन सकते हैं। नी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड खास तौर पर अगर आप करना चाहें तो आप डेफिनेटली आप बन सकते हैं। इसी तरीके से जो लिम्स बनते हैं ना, आर्टिफिशियल लिम्स बनने, खास तौर पर जैसे जयपुर फुट वगैरह बनता है, उस तरह के किसी आर्टिफिशियल लिम्स बनने के अंदर, या जो डिसेबल लोग होते हैं, डिसेबल लोगों को चलने फिरने में, वॉक करवाने में जिस तरह के एपरेटसेस का इस्तेमाल होता है, उन डिसेबल लोगों की हेल्प के लिए जो एपरेटस बनते हैं, उसके निर्माण संबंधी कार्य में भी आप जा सकते हैं। ओके, उसके बाद में आप अगर एक डॉक्टर हैं और अगर आप स्पेशलिटी ढूंढ रहे हैं अपने लिए, तो आप कैंसर स्पेशलिस्ट डेफिनेटली आप बन सकते हैं। कैंसर स्पेशलिस्ट में भी आप ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेन से रिलेटेड से ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह की जो स्टडी करके उसके जो स्पेशलिस्ट बनते हैं वो आप बन सकते हैं। आप न्यूरो सर्जन बन सकते हैं। ओके, तो डॉक्टरी के फील्ड में इतने सारे स्पेशल फील्ड है जो आप लोगों के लिए निकल कर इसमें आए हैं। और उसके बाद में बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड जो काम होता है, योगा टीचर आप बन सकते हैं, जिम ट्रेनर आप बन सकते हैं, बॉडी को फिजिक यानी आपकी बॉडी को सही से शेप, सही साइज, सही फॉर्म देने के लिए दूसरे व्यक्तियों को आप हेल्प करें, उनकी हेल्थ मेंटेन करने में अगर आप उनकी हेल्प करते हैं, उनकी बॉडी की सही साइज, सही वेट मेंटेन करने से रिलेटेड जो बिजनेसेस होते हैं, काम होते हैं, वो आप कर सकते हैं। योगा टीचर आप बन सकते हैं, जिम ट्रेनर आप बन सकते हैं, और साइको फिजियोथेरेपिस्ट, जैसे जो कहीं लग जाती, गिर जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद में फिजियोथेरेपी के लिए भेजा जाता है ना लगातार, जैसे आपको जॉइंट्स की और एक्सरसाइज करवाई जाती है, उस तरह की फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी का काम आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में कैटल से रिलेटेड काम, पशुओं से रिलेटेड काम, एनिमल से रिलेटेड काम आप डेफिनेटली कर सकते हैं। कैटल फार्मिंग, जैसे गायों का फार्म होना या उस तरह का कोई फार्म, हॉर्सेस का फार्म होना या वाटर एनिमल्स का कोई फार्म होना। अगर आप बड़ा लेवल पर कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हो तो कैटल से रिलेटेड, पशुओं से रिलेटेड आप फार्मिंग आप जरूर से कर सकते हैं। जू कीपिंग का काम आप कर सकते हैं, एनिमल कीपिंग, एनिमल हस्बेंड्री जिसको हम बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का काम वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी चीजें बायोलॉजी से रिलेटेड आ रही हैं, यानी बायो के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके करियर इस कार्ड के अंदर निकल कर आए हैं। आई वॉज सो सरप्राइज जिस तरीके से अभी आप देखेंगे ना, मैं चाहती हूँ कि आप इस रीडिंग को पूरा देखें, आपको ऐसा लगेगा कि वाह, एक कार्ड में से इतने मैसेज, और वो भी पर्टिकुलर एक एक फील्ड के निकल कर आए हैं। तो ये आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप एनिमल, मैं बताया जू कीपिंग का काम आप कर सकते हैं, या फिर एनिमल की जो एनिमल ट्रेनर होता है ना, डॉग ट्रेनर या एनिमल्स की ट्रेनिंग का काम जो करते हैं, जैसे बर्ड ट्रेनर्स होते हैं, एनिमल ट्रेनर्स होते हैं, उस तरह का काम इसके अंदर आप कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड या फॉरेस्ट लाइफ से रिलेटेड या वाइल्ड लाइफ जिसको हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड काम आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और एनिमल्स की ग्रूमिंग होती है ना, आजकल तो डॉग्स के भी पार्लर होते हैं, एनिमल्स के भी ग्रूमिंग सेंटर होते हैं, जहाँ पे एनिमल्स की साफ सफाई करना, उनके बालों की कटनी चिटनी करना, उस तरह के जो एनिमल पार्लर होते हैं, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, एनिमल्स को ट्रेनिंग देना उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है, या एनिमल्स के कई बार ये जो ब्रीडिंग वगैरह का काम होता है, एनिमल ब्रीडिंग, डॉग्स की ब्रीडिंग करवाना, या किसी पर्टिकुलर किसी ब्रीड को, नस्ल को, आई डोंट नो, इस तरह के काम बहुत सारे होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है इसको। तो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड काम, एनिमल्स की ट्रेनिंग, एनिमल्स की ग्रूमिंग और फार्मिंग, जैसे कि किसी भी तरह की वो फार्मिंग हो सकती है, कैटल फार्मिंग जिसको बोलते हैं, वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और एनिमल के प्रोडक्ट से रिलेटेड काम, जैसे मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स का काम आप कर सकते हैं, या फिर मिल्क या मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स का काम, मिल्क रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका काम आप कर सकते हैं। और लेदर प्रोडक्ट्स, एनिमल्स के जो मरे हुए एनिमल्स के चमड़े से जो लेदर बनता है, उस लेदर से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं, खासतौर पे जैसे क्रोकोडाइल की चमड़ी से बनता है, स्नेक की चमड़ी से बनता है, स्किन से, जो एनिमल्स की चमड़ी या स्किन या लेदर से बनने वाले प्रोडक्ट
प्रोडक्ट होते हैं, उस तरह के काम आप कर सकते हैं। और इसके अलावा कंजर्वेशन का काम, पर्यावरण संरक्षण या फिर एनिमल कंजर्वेशन, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट, इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं ना, जैसे क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट्स होते हैं, कहीं टाइगर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस तरह के जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स या एनिमल कंजर्वेशन के जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। आप वाइल्ड लाइफ रिसर्चर बन सकते हैं, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकते हैं। ओके। और खास तौर पे पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, फिशेस हो सकती है, क्रोकोडाइल्स हो सकते हैं, पानी में रहने वाले टर्टल होते हैं, या पानी में रहने वाले फिशेस होती हैं, इस तरह की वाटर लाइफ, वाटर एनिमल्स की जो लाइफ होती है, एक्वाटिक एनिमल्स की जो लाइफ होती है, उसके ऊपर किसी तरह का करियर अगर बेस्ड हो तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। उसमें रिसर्च कर सकते हैं, उसकी फोटोग्राफी कर सकते हैं, उस तरह का काम आप इसमें कर सकते हैं। और यस, उसके बाद मेटल से रिलेटेड काम, और खास तौर पे गोल्ड, गोल्ड या दूसरे प्रीशियस मेटल से रिलेटेड, या पीली धातु जो होती है, पीली धातु से रिलेटेड, पीली धातु में पीतल भी हो सकती है, तांबा तो नहीं, पीतल ही होता है पीले कलर। गोल्ड और पीतल, खास तौर पे ये दो मेटल से रिलेटेड अगर आप काम करना चाहें तो आप काम कर सकते हैं। रूबी, लाल रंग के जो प्रीशियस स्टोन होते हैं या सेमी प्रीशियस स्टोन, जिनमें रेड टिंट होती है, लाल कलर के जो सेमी प्रीशियस या प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, उससे रिलेटेड काम भी आप कर सकते हैं। और बच्चों की देखभाल से रिलेटेड काम, जैसा पहले भी आया बच्चों के लिए आपका, लेकिन बच्चों की देखभाल, केयर टेकिंग ऑफ किड्स, बच्चों की देखभाल से रिलेटेड जो काम होते हैं, जैसे क्रैच खोल लिया, नर्सरी स्कूल खोल लिया, प्राइमरी स्कूल खोल लिया, या आपने छोटे बच्चों की टीचिंग का अगर आप काम करते हो, उस तरह का काम भी आप कर सकते हो। इसके अलावा जो मैंने आपको कहा था हेल्थ रिलेटेड काम, तो डाइटिशियन का काम आप कर सकते हो। अ, अ, और जैसे जिम्स के अंदर जो डाइटिशियन होते हैं, जिम में डाइट क्या बोलते हैं उसको, डाइट इंचार्ज जो होते हैं, उस तरह का काम भी आप कर सकते हो। और यस, आप पेस्ट कंट्रोल का काम भी कर सकते हो, जैसे छिपकली, कॉकरोच, दीमक, इस तरह के जो हाउस होल्ड जो पेस्ट होते हैं ना, जो घरों के अंदर परेशानियां क्रिएट करते हैं, उनसे रिलेटेड पेस्ट कंट्रोल का जो काम होता है, वो काम भी आप डेफिनेटली आप कर सकते हो। और आप खेती भी कर सकते हो, अगर आपके पास में ज़मीन है, खेती है, तो आप खेती से रिलेटेड आप काम कर सकते हो। घोड़ों का फार्म, अगर आपके पास तो जगह हो, ज़मीन हो आपके पास, तो घोड़ों से रिलेटेड कोई काम हो तो वो आप कर सकते हो। और बेबी सिटिंग का काम, बेबी सिटिंग का भी काम, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एक पार्ट टाइम कुछ जॉब करना चाहते हो, तो बेबी सिटिंग से रिलेटेड काम, छोटा मोटा जो बेबी सिटिंग का काम होता है, पार्ट टाइम जॉब होता है, कम पैसे का जॉब अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो। बेसिकली ऐसा कोई भी बिजनेस जिसके अंदर मदरली टच दिया जाता है, जिसमें स्नेह प्रेम देने की जरूरत होती है, ऐसा जो काम होता है ना, वो आप काम कर सकते हो। जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज, इन सब का काम यही है, एनिमल्स की टेक केयर करना हो, या हेल्थ की टेक केयर करने का मैं बता रही हूँ, या चाइल्ड का मैं आपको बता रही हूँ, या आपको नर्सरी बता रही हूँ, ये सभी ना मदरली टच है, इन सभी कामों के अंदर एक मदरली टच है। तो अगर आपके अंदर एक स्नेहमयी भावना है, अगर आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हो, जो इनोसेंट प्राणी होते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए या बच्चे हो गए, तो या फिर बूढ़े लोग हो गए, बीमार और बूढ़े लोग हो गए, इनके साथ में अगर आपको आपको दया भाव आता है, आपको कंपैशन आता है, आपको सेवा करने की इच्छा होती है, तो ये वाला कार्ड डेफिनेटली आपके लिए है। इसीलिए मैंने बोला कि आप डॉक्टर, नर्स या केयर टेकर बन सकते हो। और ओल्ड एज होम के अंदर जो वृद्धाश्रम वगैरह होते हैं, इनमें जाकर सेवा करना, अनाथालय के अंदर जाकर सेवा करना, या अपंग लोगों की सेवा करना, ठीक है, वो उस तरह का काम आप जरूर से कर सकते हो। और ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम भी आप कर सकते हो, क्योंकि वाटर एनिमल्स, मैंने आपको पहले भी बोला, तो वाटर सी ट्रैवलिंग या वाटर के थ्रू जो ट्रैवलिंग होती है, और रोड के थ्रू जो ट्रैवलिंग होती है, वो आप कर सकते हो। वाटर और रोड के थ्रू जो ट्रैवलिंग होती है, मतलब हवा की बात नहीं करें, एयर ट्रैवलिंग की बात नहीं करें, रोड और वाटर से रिलेटेड ट्रैवलिंग का जो बिजनेस होता है, वो आप डेफिनेटली आप कर सकते हो। इसके अलावा कई बार ये जो ट्रैवलिंग बिजनेस में भी खास तौर पर जो यात्राएं जाती हैं, तीर्थ यात्राएं जाती है, तीर्थ यात्राओं को अरेंज करना, लोग तीर्थ यात्रा के लिए बसेस का इंतजाम करना, लोगों के ग्रुप को लेकर जाना, अच्छे से उनकी टेक केयर करना, उनको अच्छे से घुमा के तीर्थ यात्रा करा के लाना, ऐसा काम भी आप डेफिनेटली आप कर सकते हो।
हाँ, और जो धार्मिक आश्रम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर धार्मिक आश्रमों में संतों की सेवा करना, आश्रम में जाकर सेवा देना, या किसी किसी जो अपना ये ग्रुप होता है ना, किसी तरह का कोई पर्टिकुलर, जैसे राधा स्वामी सत्संग, इस तरह के होते हैं ना, जैसे ये पीस ऑफ माइंड, राज योगा, इस तरह के किसी संस्था से जुड़कर वहाँ पर सेवा देना, वहाँ पर आश्रम में रहने वाले जो वहाँ के टीचर्स होते हैं उनकी देखभाल करना, उनकी असिस्टेंस करना, या फिर धर्म सेवा जिसको हम बोलते हैं, धर्म सेवा का काम भी आप कर सकते हैं। वो धर्म सेवा किसी भी रूप में आप धर्म सेवा का काम आप कर सकते हैं। और खास तौर से असिस्टेंस असिस्टेंस सेवा का काम आपके लिए ज़्यादा बेहतर आपके लिए काम होगा। आप किसी बिजनेस को भी आप ज्वाइन करें तो एज असिस्टेंट आप ज्वाइन करें। आप ना पीए ज्वाइन कर सकते हैं, किसी को एज ए पीए ज्वाइन कर सकते हैं, टीचर आप बन सकते हैं, नर्सरी के या प्राइमरी स्कूल के टीचर भी आप इसमें बन सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है वो काम आप कर सकते हैं। और अगर मेटल में पीली धातु से अगर आप पहने, पीली धातु अगर आप पहने तो आपके लिए फायदेमंद होगा। रूबी मानक का अगर आप पहने तो आपको फायदा कर सकता है। हालांकि मैं कोई जैम एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ कार्ड के बेस पे आपको बता रही हूँ। इस बारे में आप और जैम एक्सपर्ट से बात करें, दैट इज नॉट मेरी ओपिनियन पे आप इस बारे में मत जाना। मेरे को इस कार्ड में ये मैसेज दिख रहा है, अदरवाइज आई एम नॉट अ जैम एक्सपर्ट। तो पीली धातु से रिलेटेड जो आपका हो, या फिर मानक जो है वो अगर आप पहने तो आपको फायदा कर सकता है। और करियर इंटरव्यू वगैरह में आप जाएं तो आप हरे रंग या सी ग्रीन कलर जो होता है, सी ग्रीन कलर होता है, या ग्रीन कलर का अगर आप आउटफिट पहन के जाते हैं तो मोस्ट डेफिनेटली, या फिर ऑरेंज या रेड कलर का आपने कुछ लगाया, बिंदी वगैरह लगाई है, कड़े हाथ में कुछ आपने ऑरेंज कलर के पहने, गोल्ड का कड़ा साथ में ऑरेंज का कलर का आपने कॉम्बिनेशन कुछ पहन रखा है, आपने ग्रीन या सी ग्रीन कलर का आउटफिट पहन रखा है, तो आई थिंक आपका अच्छा इंप्रेशन वहाँ पर वर्क प्लेस पर, जॉब इंटरव्यू की जगह पर पड़े, ऐसा मुझे लगता है। तो ये थी हमारे लिए कार्ड नंबर 1 की रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो अब शुरुआत करते हैं कार्ड नंबर 2 के साथ में, जिन्होंने ये ग्रीन कलर का कार्ड चूज किया था और जिन्होंने लाफिंग बुद्धा को चूज किया था अपने करियर ऑप्शन के लिए। तो आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं जरा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है, दिस इज, यहाँ पर लिखा है फ्लावर्स लिखा हुआ, इसमें एक बहुत ही जेंटल एलिगेंट लेडी बैठी हुई है जो कि फ्लावर्स का अरेंजमेंट कर रही है, किसी वाटर वास में, फ्लावर वास के अंदर वो फ्लावर का अरेंजमेंट कर रही हैं। तो इस कार्ड से मुझे जो मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं वो डेफिनेटली, पहली चीज़ तो जो कि बट ऑब्वियसली बात है, वर्किंग विद फ्लावर्स, किसी भी तरह का काम जो जिनमें फूलों का इस्तेमाल होता हो, जो या फूलों से रिलेटेड अगर वो आप काम करना चाहें तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर ज़रूर से सफलता मिलेगी। इसके बाद में जो मैसेजेस निकल के आए, फ्रेग्रेंस, सुगंध, गंध से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहें, कोई कॉस्मेटिक्स में फ्रेग्रेंसेस जो होती है, कॉस्मेटिक्स भी हो सकता है। और उसके बाद में कलर्स से रिलेटेड काम, रंगों से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ब्यूटी से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहें, ब्यूटिशियन बनना चाहें तो आप बन सकते हैं। कलर थेरेपिस्ट आप बनना चाहें बन सकते हैं। एरोमा थेरेपिस्ट अगर आप बनना चाहें तो बन सकते हैं। और भी, ये तो मेरे दिमाग में आने वाले जो मैसेजेस हैं उसकी बात हो रही, पर इन जनरल फ्रेग्रेंस से रिलेटेड जो पर्टिकुलर चैनल हो रहा है मैसेज, दैट इज फ्रेग्रेंस। ओके, तो फ्रेग्रेंस से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड और ब्यूटी से रिलेटेड वो आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। इस तरह का कोई आप काम चूज कर सकते हैं। दूसरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है फोटोग्राफी से रिलेटेड। फोटोग्राफी, किसी भी तरह की फोटोग्राफी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से डिपेंड करता है। गार्डनिंग का काम, जो गार्डन का जो होता है, लैंडस्केपिंग भी बोलते हैं इसको, कई बार लैंडस्केपिंग भी बोलते हैं, गार्डनिंग भी बोलते हैं इसको। प्लांट कल्चर से रिलेटेड काम, फ्लोरी कल्चर से रिलेटेड काम, फ्लावर का कल्चर जो होता है उसको फ्लोरी कल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर भी उसको कहा जाता है। तो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड काम, और जो ये होते हैं ना नेचुरल सेंचुरीज और पार्क्स वगैरह होते हैं, इनकी प्लानिंग करना, और इनकी नेचुरल कोई भी नेशनल पार्क्स वगैरह के अंदर जो अभ्यारण्य, जो वन अभ्यारण्य वगैरह होते हैं, उनसे रिलेटेड कोई नौकरी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पेंटर और आर्टिस्ट, किसी भी तरह के आर्टिस्टिक फॉर्म में अगर आप जाना चाहें तो आप डेफिनेटली आप जा सकते हैं। पेंटिंग आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फ्लोरिस्ट अगर आप बनना चाहें, ये जो बुकेज वगैरह बनाते हैं, या जो डेकोरेशन करने के लिए जो फ्लावर का वर्क होता है, डेकोरेशन में जो फ्लावर डेकोरेशन होता है, उस तरह का काम आप कर सकते हैं।
ड्राई फ्लावर्स का जो काम होता है, आप देखेंगे ये पूरी एक टेक्निक है, ड्राई फ्लावर्स को किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है, ड्राई किया जाता है फ्लावर्स को, वो वाला जो काम होता है फ्लावर की प्रिजर्वेशन और ड्राई फ्लावर्स की सेलिंग का काम, ये अपने आप में बहुत एक ये काफ़ी अच्छा प्रीशियस काम होता है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा नकली आर्टिफिशियल फ्लावर से रिलेटेड बिजनेस, जैसे कि ऑरिगेमी के जो फ्लावर्स होते हैं, बहुत खूबसूरत नकली फ्लावर्स की स्टिक आती है, कहीं फेयर वगैरह में हम देखते हैं, उस तरह का नकली फ्लावर बनाने का काम, यानी आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ये आर्टिफिशियल डेकोरेशन होते हैं जिनमें फ्लावर का यूज होता है, आर्टिफिशियल डेकोरेशन जिनमें फ्लावर का यूज होता है, या नेचुरल डेकोरेशंस भी जिनमें फ्लावर फ्लावर का यूज होता है, ऐसा काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी काम आप कर सकते हैं, जैसे हेयर आर्ट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, नेल आर्ट से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, या फिर ड्रेस मेकिंग से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, ठीक है, जो ड्रेस डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, या ड्रेस मेकिंग जो आर्ट होती है उस आर्ट से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। ओके, हेयर ट्रीटमेंट देना, नेल ट्रीटमेंट देना, ब्यूटी से रिलेटेड ट्रीटमेंट देना, और फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ट्रीटमेंट देना, सॉरी फैशन डिज़ाइनिंग का काम करना, या फिर ड्रेसिंग सेंस के ऊपर जो ड्रेसिंग सेंस के ऊपर जो मेंटर्स होते हैं, ड्रेसिंग सेंस जिनको हम शायद पर्सनैलिटी ग्रूमिंग एक्सपर्ट्स कहा जाता है, तो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग से रिलेटेड जो काम होता है वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और शो पीसेस बनाने का काम होता है, आर्ट पीसेस बनाने का काम, शो पीसेस बनाने का काम या बेचने का काम, आर्ट पीसेस बनाने का या बेचने का काम, शो पीसेस बनाने या बेचने का काम आप कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग का डेफिनेटली आप काम कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर आप बन सकते हैं, आप वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हैं, और वास्तु दोषों का निवारण करने के लिए जो उपाय बताए जाते हैं, खास तौर पे इस तरह के वास्तु एक्सपर्ट डेफिनेटली आप बन सकते हो। इवेंट मैनेजमेंट का काम आप कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट का काम आप कर सकते हो, डेकोरेशन का काम, मैंने आपको बोला डेकोरेशन का काम आप कर सकते हो, डेकोरेशन आर्टिस्ट आप बन सकते हो। ओके, मुझे लगता है बेकिंग से रिलेटेड, यानी केक केक डेकोरेशन से रिलेटेड जो काम होता है, यानी फूड डेकोरेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सैलेड डेकोरेशन होता है, जिसमें केक डेकोरेशन होता है, उस तरह का जो डेकोरेशन, जो फूड में भी जो डेकोरेशन का काम होता है, उस तरह का भी काम आप कर सकते हो। और फ्लाइट अटेंडेंट, यस, फ्लाइट अटेंडेंट जो होते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट ही बोला जाता है, एयर होस्टेस वगैरह बनना, एयर होस्टेस बनना, उस तरह का काम भी आप कर सकते हो। और होटल बिजनेस में भी फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट का काम आप कर सकते हो, मतलब जो डायरेक्टली जो होटल में जो गेस्ट आते हैं उनको उनके साथ जो डील करते हैं, उस तरह के जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर वगैरह होते हैं, इस तरह का काम भी आप कर सकते हो। और पेंटिंग, मैंने आपको बताया, स्केचिंग का काम भी आप कर सकते हो, पेंटर ही नहीं, स्केच, अच्छे स्केच ड्रॉ करना, जैसे कहीं पर भी स्केच केवल पेंटिंग्स में ही ड्रॉ नहीं होते, बहुत सारी जगह से कार्टूनिस्ट होते हैं, या फिर कहीं पर भी जहाँ पर स्केचिंग की जरूरत होती है, कार्टून बनाने की जरूरत होती है, या पेंटिंग की जरूरत होती है, वो दूसरे, आप सिर्फ एक चित्रकार ही नहीं बन सकते, दूसरे कहीं मैगजीन्स वगैरह में भी जो स्केचिंग वगैरह का काम होता है, ये काम आप कर सकते हो। कंटेंट राइटिंग के अंदर जो पर्टिकुलर होता है ना, वो एनिमेशन ड्रॉ करना है या कोई कार्टून ड्रॉ करके देना, उस तरह का स्केचिंग का काम भी आप कर सकते हो इसमें। एनर्जी हीलिंग का काम भी आप कर सकते हो, जैसे रेकी वगैरह करना, या क्रिस्टल हीलिंग करना, कलर थेरेपी, मैंने पहले ही बताया आपको, कलर से रिलेटेड जो थेरेपी होती है, चक्रा बैलेंसिंग का काम करना, उस तरह की हीलिंग का काम भी आप कर सकते हो। इसके अलावा टेक्सटाइल डिजाइनिंग का काम आप कर सकते हो, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, जो फर्निशिंग की डिजाइनिंग, जो चद्दर, पर्दे, इस तरह के जो घर हाउस होल्ड आइटम होते हैं ना, इसके ऊपर जो डिजाइनिंग की जाती है, उस डिजाइनिंग का काम आप कर सकते हो। ये इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में ही आता है, लेकिन ये फर्निशिंग डिजाइनिंग और टेक्सटाइल डिजाइनिंग थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड है, उसके अंदर आप डेफिनेटली आप जा सकते हो। और पर्सनैलिटी, यस, अपनी पर्सनैलिटी भी ग्रूम करें, और दूसरे लोगों की पर्सनैलिटी ग्रूम करने में उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। आर्किटेक्ट आप हो सकते हो, इंजीनियरिंग की फील्ड में आप जा सकते हो, मतलब जो भी कोई ब्यूटी प्लस ब्यूटी प्लस ब्यूटी प्लस क्रिएशन,
जहाँ पर भी ब्यूटी और क्रिएशन से रिलेटेड काम है वो आपको करने चाहिए। जैसे मैं पहले वाला जो टैग था उसके अंदर वो था कि केयर टेकिंग का काम जहाँ पर भी है, मदरली टच जहाँ पर भी देना वो काम आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ ब्यूटी प्लस न्यू क्रिएशन से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहें तो आप डेफिनेटली ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह के भी आप काम कर सकते हैं जहाँ पर कहीं अटेंडेंट्स की जरूरत होती है, जैसे मैंने आपको बताया फ्लाइट अटेंडेंट की बात करी हमने, या ऐसे कहीं भी क्या होटल मैनेजमेंट में जो अटेंडेंट्स की बात होती है, या फिर किसी वेडिंग इवेंट्स वगैरह के अंदर भी अटेंडेंट्स की जरूरत होती है, जगह जगह पर अटेंडेंट्स की जरूरत होती है। तो अटेंडेंट जो होते हैं किसी इवेंट के अटेंडेंट्स होते हैं, उस तरह का काम भी आप कर सकते हो। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, भी आप स्टूडेंट हो और आपको किसी बड़े करियर में जाने से पहले आपको ब्रेक लेना है, कोई छोटा मोटा आपको काम करना है, तो आप अटेंडेंट का काम आप कर सकते हो। जो होटल बिजनेस में अटेंडेंट या इवेंट मैनेजमेंट में अटेंडेंट का काम, जहाँ पर आपकी खूबसूरती, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रेजेंटेशन की पावर का इस्तेमाल आप कर सको, ऐसी जगहों पर आप ज़रूर से काम कर सकते हो। और अगर आप किसी इंटरव्यू देने जाएँ, या फिर आप किसी करियर के अंदर, जहाँ पर भी आप करियर के अंदर हो, तो आप अपने वर्क प्लेस पर या इंटरव्यू देते जाते समय आप पेस्टल कलर्स का इस्तेमाल करें। आप बहुत ज़्यादा भड़कीले रंगों का पहन कर ना जाएँ, और आप बहुत ही डिसेंट और सटल कलर और बहुत ही जिनको बोलते हैं न्यूट्रल शेड्स आप पहनकर अगर जाएँगे तो आपको फ़ायदा होगा। अ अ, जैसे कि बेबी पिंक कलर हो सकता है, या फिर लाइट स्काई ब्लू कलर हो सकता है, या फिर लेवेंडर कलर जो होता है, लाइट पर्पल कलर आप पहन के जा सकते हैं। ओके। और लाइट ग्रीन कलर जिसको ग्रेप शेड बोलते हैं ना, अंगूरी कलर अगर आप पहन के जाएं, बेज कलर अगर आप पहन के जाएं, क्रीम कलर अगर आप पहन के जाएं, ऐसे कलर्स का इस्तेमाल अगर आप अपने वर्क प्लेस पर करना शुरू करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलना शुरू होगा। प्लस आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको ऐसे रंगों का इस्तेमाल करना है। और हैवी मेकअप का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको बहुत ही लाइट मेकअप रखना चाहिए, लाइट ज्वेलरी आपको रखनी चाहिए। और ख़ास तौर पर आपको, क्योंकि आप पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का भी आपका काम है, तो आपको अपने हेयर की केयर और अपने स्किन की केयर, अपने लिप्स की अपनी अच्छी केयर, आपके हाथों की, हैंड्स की, नेल्स की, आपकी अच्छी ग्रूमिंग, खुद की बहुत अच्छी ग्रूमिंग होनी चाहिए। आपकी खुद की केयर आपको बहुत अच्छा करना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत ही एलिगेंट ड्रेसिंग सेंस आपको रखना चाहिए, क्योंकि आप शो बिज़नेस में हो। आप ऐसी जगह पर होगे जहाँ पर बहुत सारे लोगों से आपको डील करना होगा, या जहाँ आपको एक प्रेज़ेंटेबल कंडीशन में हमेशा रहना पड़ेगा। तो आप एक अपने आप को ग्रूम कीजिए, अपने आप को प्रेज़ेंटेबल बनाइए, और बहुत ही पेस्टल कलर्स का, लाइट कलर्स का, मेकअप में भी लाइट शेड्स, न्यूट्रल शेड्स, मैट मेकअप का आप इस्तेमाल करें, मिनिमम ज्वेलरी का आप इस्तेमाल करें, और सोफिस्टिकेटेड, आपके बोलने में सोफिस्टिकेशन होना चाहिए, आपके हेयर वेल ग्रूम होने चाहिए, आपकी स्किन नरिश्ड दिखनी चाहिए, आपके लिप्स चिप्ड लिप्स नहीं होने चाहिए, और आपके नेल, आपके मैनिक्योर वगैरह प्रॉपरली किया हुआ होना चाहिए। ड्रेस आपकी प्रॉपरली आयरन होनी चाहिए, और मोस्टली आप कॉटन या नेचुरल जो सिंथेटिक नहीं, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उससे रिलेटेड आप कपड़े, क्लोथिंग का आप चयन करेंगे, तो आप अपने जो भी वर्क प्लेस है उस पर आप ज़्यादा सफल हो पाएँगे। और ये भी जो आपका सर्दियों के दिनों में भी आप भड़कीले जो स्वेटर्स होते हैं, भड़कीले कलर की शॉल्स होती हैं, उनका इस्तेमाल आप ना करें। लाइट कलर, व्हाइट कलर, क्रीम कलर, ऑफ व्हाइट कलर, उस तरह के कपड़ों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनेटली आपका एक पॉज़िटिव ऑरा बनेगा, और आपका ज़्यादा प्रभाव लोगों पर पड़ने लगेगा। ओके। और आप अपने करियर में अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो आपको प्लांटेशन करना चाहिए, आपको अपने घर के अंदर ग्रीनरी लगानी चाहिए, हरे पौधों की आप मतलब सार संभाल करें, और आप अपने घर में अगर आपके ऑलरेडी पौधे हों तो आप उनकी देखभाल करें। पौधों के साथ में या नेचर के साथ में जितना ज़्यादा आप कनेक्टेड रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने करियर में ग्रो कर पाएंगे। ये है आप लोगों के लिए मैसेज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो चलिए अब बात करते हैं पाइल नंबर 3, जिन्होंने इस स्वीट हार्ट रेड हार्ट को चुना है अपने लिए। तो बड़ी अच्छी बात है कि उनके लिए कार्ड भी बड़ा स्वीट हार्ट निकल कर आया है, सोलमेट्स कार्ड निकल कर आया आपके लिए।
तो देखते हैं इस सोलमेट से रिलेटेड आपके क्या करियर है। ये तो डेफिनेट बात है कि कुछ न कुछ लव से रिलेटेड करियर आपके लिए लिखा हुआ है, कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके लिए करियर जरूर से लिखा हुआ है। तो देखते हैं कि क्या करियर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। देखिए, पहली चीज राइट आफ्टर बैड जिसको हम बोल सकते हैं, तो पहली चीज जो यहाँ पर मुझे लिखी हुई दिखती हुई नजर आती है वो ये है कि रिलेशनशिप काउंसलिंग का काम आप कर सकते हैं। वो लीगल भी हो सकता है, मतलब कि आप एक लीगल एडवाइजर हो सकते हैं, रिलेशनशिप एडवाइजर। डेफिनेटली आप रिलेशनशिप एडवाइजर और लीगल एडवाइजर आप हो सकते हैं। लव काउंसलर, लव गुरु भी आप बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा आप वेडिंग प्लानर आप बन सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट करना, उसमें भी खास तौर से इवेंट मैनेजमेंट की बात नहीं करी, खास तौर से वेडिंग प्लानर आप बन सकते हो। और हनीमून पैकेजेस, ट्रैवल एजेंसी में भी जो हनीमून पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं ना, अच्छे हनीमून पैकेजेस को ऑफर करना, अच्छे हनीमून ऑफर्स करना, उस तरह का काम आप जरूर से कर सकते हो। आप ट्रैवल एजेंट बन सकते हो, डेफिनेटली आप ट्रैवल एजेंट खास तौर पे जो जो ऊंचाई पर स्थित जो जगह होती है, जैसे कि माउंटेन एरिया के अंदर जिसको हम हिल स्टेशंस कहते हैं, या ठंडी जगह, बर्फीली जगह हैं, उन जगहों पर ट्रैवल करवाना, खास तौर पे न्यूली मैरिड कपल को वहां पर ले जाना जिसको हम हनीमून पैकेज कहते हैं, उस तरह की ट्रैवल एजेंसी में अगर आप उस तरह का ट्रैवल एजेंसी का अगर आप काम करें तो डेफिनेटली आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। आप फैशन एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। जब ये ड्रेस डिजाइनिंग नहीं होती और ये टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी नहीं होती, फैशन एक्सपर्ट इज डिफरेंट काइंड। क्या पहने, किसके साथ पहने, मिक्स एंड मैच कैसे किया जाए, और किस ड्रेस के साथ क्या एक्सेसरीज कैरी करते हैं, इस इन चीज़ों की जो स्टडी करता है ना उसको फैशन एक्सपर्ट कहा जाता है। और जो लोगों को वो करता है, जैसे उनके उनके फैशन सेंस को इंक्रीज करने का काम, दूसरे लोगों के फैशन सेंस को इंक्रीज करने का काम, जिसको फैशन एक्सपर्ट कहा जाता है बेसिकली। तो आप पता कर लें फैशन एक्सपर्ट क्या होता है, उस तरह का काम भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और यस, और सिक्योरिटी से रिलेटेड काम, रक्षा संबंधी काम जितने भी होते हैं, पुलिस आप हो सकते हैं, ठीक है। आप ये लीगल तो मैंने आपको बता ही दिया, रक्षा संबंधी काम मतलब जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड काम होते हैं, सेना में जाना, जो बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक होते हैं, जो कि मतलब जो दूसरे लोग पीसफुली कैसे जिंदा रह सके, उनके लिए जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, कि दूसरे लोग अपने अपने घरों में, अपनी अपनी फैमिलीज में सुरक्षित रहें, उनकी सुरक्षा करने का काम आप करें। सिक्योरिटी जो आप कुछ भी हो सकता है, उसमें आर्मी हो सकता है, नेवी हो सकता है, और उसके अंदर या फिर आप पुलिस में हो सकते हैं, या आप सिक्योरिटी एजेंसी का काम कर सकते हैं, या अगर आप छोटे लेवल पर इसको लेना चाहते हैं तो सिक्योरिटी सर्विस गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी डिवाइसेस बनाने का काम जो जैसे कि सेफ बनाना, एलमीराज बनाना, एलमीरा में सेफ डिज़ाइन करना, या फिर जो लॉक एंड की सिस्टम्स जो होते हैं, जो सेफ्टी डिवाइसेस जिनको हम बोलते हैं, सेफ्टी डिवाइसेस जैसे सीसीटीवी कैमराज बनाना, मतलब सेफ्टी डिवाइसेस आप समझे, जिस तरह से लॉक होते हैं, सेफ्स बनती है अलग अलग तरह की, और जितनी भी सेफ्टी डिवाइसेस बनती हैं उनसे रिलेटेड कोई काम अगर आप करना चाहें, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और गिफ्ट शॉप आप खोल सकते हैं। अगर आप गिफ्ट शॉप खोलें, या आप गिफ्ट बनाने का काम करें, गिफ्ट रैपिंग का काम करें, वो भी आजकल एक बड़ा बिजनेस बन गया। गिफ्ट से रिलेटेड कोई भी काम, गिफ्ट को बनाना, गिफ्ट को बेचना, गिफ्ट को रैप करना, गिफ्ट पहुंचाना, कुरियर सर्विस जिसको हम बोलते हैं, कुरियर सर्विस उस तरह का काम, या मैसेज पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना, गिफ्ट पहुंचाना, चिट्ठियां पहुंचाना, कुरियर सेवा बेसिकली, यानी कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने से रिलेटेड जो काम होता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो काम होता है, दो लोगों के बीच में संचार माध्यम बनने का काम जितने भी होते हैं, उस तरीके का काम, जैसे टेलीकॉम सर्विसेज के अंदर, टेलीफोन ऑपरेटिंग सर्विसेज के अंदर, यानी दो लोगों के कम्युनिकेशन को ठीक करने से रिलेटेड जितने भी काम है वो आप कर सकते हैं। या एक व्यक्ति की भावनाएं दूसरे व्यक्ति तक किसी भी तरीके से पहुंच जाए, वो किसी गिफ्ट के थ्रू पहुंचे, वो किसी मैसेज के थ्रू पहुंचे, वो किसी भी तरीके से वो पहुंचे, उस पहुंचाने को, एक व्यक्ति की भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का मैसेंजर, जरिया बनने का काम आप कर सकते हैं।
ओके। इसके अंदर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन भी आता है, कई बार लोग सरप्राइज पार्टीज देना चाहते हैं, सरप्राइज इवेंट्स रखना चाहते हैं, तो इस तरह की जो मैनेजमेंट, इस तरह के इवेंट होता है, इनकी मैनेजमेंट का काम आप कर सकते हैं। सरप्राइज पार्टीज अरेंज करना, या सरप्राइज बर्थडे पार्टीज अरेंज करना, या सरप्राइज डेकोरेशंस करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार होता है, जैसे एंट्री करते हैं और एकदम से ऊपर से फूलों की बारिश हो रही, इस तरह का कुछ, इस तरह को सरप्राइज अरेंजमेंट, सरप्राइज पार्टीज का ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह का काम, इस तरह की इवेंट मैनेजमेंट। और अगर आप ऑलरेडी इवेंट मैनेजमेंट में है तो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज आप लगाइए, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। जिसको हम कह सकते हैं दूसरों के सपनों को साकार करना, दूसरे के दिमाग में कोई ड्रीम है, दूसरे के दिमाग में कोई ख्वाब है, ख्याल है, उसको पूरा कैसे करना और बेस्ट वे में उसको पूरा करके कैसे देना, वो जो करियर होगा ना, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। मतलब आप किसी के लिए ऐसा काम करें कि वो दिल से खुश हो जाए, उसको दिल से मुस्कुराहट आए, उसको दिल से सेटिस्फेक्शन मिले, दिल से सुकून मिले, शांति मिले, ऐसे काम को अगर आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसमें फायदा मिलेगा। हाँ, और इसके अलावा जो आपके शादियां या पार्टियों के अंदर जो फोटोग्राफी होती है ना, वीडियोग्राफी होती है, फोटोग्राफी होती है, फिर बाद में फोटो शूट्स होते हैं, कपल्स के जो फोटो शूट्स होते हैं, या फिर प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, पोस्ट वेडिंग शूट्स होते हैं, हनीमून शूट्स होते हैं, और बेबी शावर वगैरह के जो शूट्स होते हैं, प्रेगनेंसी के शूट्स होते हैं, मतलब दूसरे लोगों के खास खास क्षणों के जो वीडियोग्राफी होती है, उनकी जो खास खास क्षणों की जो कैप्चर करना, उसको फोटोग्राफी में कैप्चर करो, उसको वीडियो में कैप्चर करो, जैसे भी उसको कैप्चर करो आप, उस तरह का अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको उसमें फायदा मिलेगा। और मेटल से रिलेटेड काम आप भी कर सकते हो, लोहे लोहे के मेटल से रिलेटेड काम, या फिर पीतल पीतल के मेटल से रिलेटेड, पीतल और लोहे से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हो, ऑब्वियसली आप सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, सेफ्टी और लॉक्स की हम बात कर रहे हैं, या सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें गन और उसमें हथियारों का इस्तेमाल होता है, तो डेफिनेटली लोहे और ऐसे हार्ड मेटल से रिलेटेड किसी तरह की चीजों में अगर आप डील करो तो आपको फायदा मिलेगा। और इसके अलावा ना फिल्म मेकिंग, एड एडवर्टाइज का जो एडवर्टाइजिंग मेकिंग, सीरियल मेकिंग, टीवी शोज बनाना, कोई शॉर्ट फिल्म्स बनाना, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाना, मूवीज बनाना, एडिटिंग का काम करना, मूवीज से रिलेटेड जो काम होते हैं ना, शो बिजनेस जिसको बोलते हैं, शो बिजनेस में भी टीवी, मूवी, डॉक्यूमेंट्रीज बनाना, कोई नेट पर सीरीज बनाना, ये नेटफ्लिक्स वगैरह की जो आजकल सीरीज बनती है उस तरह की सीरीज बनाना, उसमें भी जो लव स्टोरीज बनाते हैं उस तरह का काम अगर आप करें, रिलेशनशिप से रिलेटेड जो सीरियल्स होते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड, या इमोशनल जो सीरियल्स होते हैं, इमोशनल जो सीरीज होती है, उस तरह का अगर आप करें तो आपको डेफिनेटली फायदा इसमें मिलेगा। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री बनाना, वाइल्ड लाइफ शूटिंग करना, वाइल्ड लाइफ वीडियोग्राफर बनना, वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करना, वाइल्ड लाइफ के जो मोमेंट्स होते हैं ना उनको कैप्चर करना, जैसे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह के कोई हम लोग देखते हैं कि कैप्चर किए जाते हैं, कभी मंकीज के कोई पर्टिकुलर सीन कैप्चर किए जाते हैं, कभी एलिफेंट्स के बहुत ब्यूटीफुल सीन्स कैप्चर किए जाते हैं, तो एनिमल्स के जो मेमोरेबल सीन होते हैं उनको शूट करना, ऐसे ऐसे वीडियोग्राफ्स, रेयर वीडियोग्राफीज होती हैं एनिमल्स की, उस तरह का काम भी आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और खास तौर से जो पोलर एनिमल्स होते हैं या ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले एनिमल्स, पेंगुइन्स, पेंगुइन्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना, पेंगुइन पर रिसर्च करना, पेंगुइन्स की फोटोग्राफी, पेंगुइन्स की वीडियोग्राफी करना, उस तरह का काम आप करना चाहें तो आपको डेफिनेटली उसमें फायदा मिलेगा। और आप खुद भी एक्टर बन सकते हैं, एक्टर एक्ट्रेस, मतलब अगर आप एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, तो इसमें भी आपको फायदा, ड्रामा, थिएटर, ये इस तरह का जो काम है ये भी आप कर सकते हैं। और वीडियोग्राफी और फिल्मों के अंदर भी जो स्पेशल इफेक्ट्स का काम होता है ना, जिसको हम बोलते हैं, मुझे तो स्पेशल इफेक्ट्स नाम ही आता है, स्पेशल इफेक्ट्स का जो काम होता है, एडिटिंग में भी स्पेशल इफेक्ट्स डालने का जो काम होता है, वो आप डेफिनेटली आप कर सकते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग में मैंने आपको कहा, एडवर्टाइजिंग का काम आप कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में भी बैनर्स बनाना, होर्डिंग्स बनाना, उस तरह का काम भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और
वेडिंग का मैंने आपको बताया है, वेडिंग की शूटिंग करना, प्रेगनेंसी की शूटिंग करना, ये आप डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो इतने ढेर सारे ऑप्शंस निकल कर आए हैं यहाँ पर इस सोलमेट कार्ड्स के अंदर। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 4 यानी कार्ड नंबर 4 के बारे में, जिन्होंने ये ग्रीन कार्ड चुना है और या फिर ये एमेथिस्ट क्रिस्टल चुना है या नंबर 4 को चुना है, उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस निकल कर आए हैं। भाई आप लोगों की तो चांदी होने वाली है, क्योंकि ये कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जिसका मतलब है फाइनेंशियल अबंडेंस। और आप जो भी काम करने वाले हैं, मनी, पैसा, फाइनेंस से रिलेटेड आप काम करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें आपको खूब पैसा मिलने वाला है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो जरा देखते हैं इस कार्ड से रिलेटेड आप लोगों के लिए क्या क्या करियर्स निकल कर आए हैं। सबसे पहली बात जो मुझे समझ में आती है आप लोगों के लिए कि ये 10 ऑफ अर्थ कार्ड यानी 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, तो मनी से रिलेटेड कोई भी काम, फाइनेंस से रिलेटेड काम, कॉमर्स से रिलेटेड काम, हिसाब किताब से रिलेटेड काम, या फिर गणना से रिलेटेड काम, कैलकुलेशन से रिलेटेड काम, इस तरह के काम आप कर सकते हैं। आप अगर पढ़ाई की बात करें तो आप कॉमर्स फील्ड को आप चयन कर सकते हैं, बीसीए, एमसीए, सीए करना, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना, कंप्यूटेशन का काम करना, गणना करना जिसको हम बोलते हैं, वो काम आप कर सकते हैं। आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं और आप मैथमेटिशियन बन सकते हैं। आप अकाउंट्स का काम, डेफिनेटली आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप अकाउंट्स का काम कर सकते हैं। टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स से रिलेटेड काम आप डेफिनेटली आप कर सकते हैं। टैक्स एक्सपर्ट आप हो सकते हैं, टैक्स एडवाइस देना, टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स रिलेटेड कोई भी काम अगर हो तो आप कर सकते हैं। कैशियर का काम, किसी भी जगह पर कैशियर का काम अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर, डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर में आप काम कर सकते हैं। बैंक में अच्छे मैनेजर, ऑफिसर की पोस्ट पर या कैशियर की पोस्ट पर आप जरूर से रह सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्किंग बिजनेस, ऐसे बिजनेस होता है ना जिसमें नेटवर्क बनाने की जरूरत होती है, जिसमें एक एक आप शुरुआत करते हैं, फिर उसके कुछ ब्रांचेस बनती हैं, फिर सब ब्रांचेस बनती है, इस तरह का ये जो नेटवर्किंग वाला बिजनेस होता है, जिसमें एक का 10, 10 का 100 इस तरह से बढ़ते जाता है, उस तरह का कोई काम है तो वो आप डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और आप ज्वेलरी का बिजनेस आप कर सकते हैं, सोनी का काम, चांदी का काम, मतलब प्रीशियस मेटल्स का काम, आप जैसे जिनको हम बोलते हैं डायमंड्स का काम आप कर सकते हैं। प्रीशियस जो सेमी प्रीशियस और प्रीशियस स्टोन्स जो होते हैं उनका काम आप कर सकते हैं। पर्ल्स का यानी कि मोतियों का जो रिलेटेड काम होता है वो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। लैंड, भूमि के रिलेटेड काम, भूमि खरीदना, भूमि बेचना, ठीक है, लैंड रिलेटेड जो काम होते हैं वो आप डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और शेयर ब्रोकिंग, शेयर ब्रोकर आप हो सकते हैं। शेयर मार्केट के अंदर आप काम कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, उस तरह का काम आप कर सकते हैं। या इन्वेस्टर, कहीं भी आप इन्वेस्टर हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप इन्वेस्टर का काम कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट की जो कोचिंग दी जाती है, इन्वेस्टमेंट की जो एडवाइस दी जाती है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जिसको बोलते हैं, वो काम आप कर सकते हैं। बिजनेस काउंसलर का काम आप कर सकते हैं, लोगों को बिजनेस खुलवाने में हेल्प करना, लोगों को उनके नए बिजनेस के अंदर आइडियाज देना, टिप्स देना, बिजनेस की काउंसलिंग करना बेसिकली। जैसे इससे पहले वाले में मैंने कहा था रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर सकते हैं, वैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ आप बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई काउंसलिंग होती है तो वो आप काम कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर खोलना, ठीक है, जहाँ सिर्फ नोट छापने का काम होता है, तो कोचिंग सेंटर खोलने का काम आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इन्वेस्टर आप हो सकते हैं, बैंकर आप हो सकते हैं, और बिजनेस एडवाइजर आप हो सकते हैं। और प्रॉपर्टी डीलर, जो मैंने कहा लैंड से रिलेटेड काम, तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम आप मतलब लैंड ही नहीं हो सकता, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, मकान हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो फ्लैट्स खरीदे बेचे जाते हैं उस तरह का काम, मतलब जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम होता है वो आप इसमें कर सकते हैं। और दूसरों को फाइनेंस करना, फाइनेंसर हो सकते हैं आप, किसी को बिजनेस के लिए फाइनेंस के लोन लोन अप्रूव करवाना या लोन देना, या लोन से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड काम आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंश्योरेंस एजेंट हो सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदना, बेचना, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम, बीमा कंपनीज में काम, इस तरह का काम आप डेफिनेटली आप कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर काम करना या आरडीज खुलवाना लोगों की, बेसिकली लोगों को मनी इन्वेस्ट करवाने से रिलेटेड या मनी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड काम करना, या कोई भी काम जो प्रॉपर्टी, प्रीशियस मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स या मनी से रिलेटेड हो, वो काम आप डेफिनेटली आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप
मुझे ऐसा भी लगता है कि जिन लोगों ने इस कार्ड को चूज किया वो ऑलरेडी एक पैतृक संपदा के मालिक हो सकता है आपको अपने पेरेंट्स से या अपने पुरखों से आपको एक बड़ी जायदाद मिले और आपको बहुत ज्यादा जिंदगी में संघर्ष ना करना पड़े, आपको पैसा बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आपको रेडीमेड धन सुख संपत्ति आपको मिले, इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। यानी आपको विल में, आपकी विल के अंदर या आपके जो पैतृक संपत्ति होती है इसमें बड़ा हिस्सा मिले, या आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा अपना पुरखों का जमीन जायदाद हो, पैसा हो, इसकी पूरी पूरी संभावना है। और आपको बहुत ज्यादा संघर्ष पैसों के लिए ना करना पड़े। अदरवाइज यू कैन बी अ गोल्ड डिगर, आप जहां हाथ डालो वहां सोना निकल का है, जहां आप हाथ डालो वहां आपको सफलता मिले, इसकी भी संभावना है। बेसिकली आप कोई भी काम करो आपको उसमें सफलता मिलेगी ही, आपको उसमें पैसा मिलेगा ही, और बहुत ज्यादा अधिक आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिसको बोलते हैं ना हम बैठे बैठे कमा रहे हैं या बैठे बैठे खा रहे हैं, उस तरह का आपका मुझे लगता है कि इस तरह का आपका कोई सेटअप आपका हो सकता है। इजी गोइंग मनी, इजी मनी जिसको बोलते हैं, आसानी से कमा सकने वाली मनी आपको मिले, इसकी संभावना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी इतनी प्रॉपर्टी हो, जैसे कि बहुत सारे मकान हो जो किराए पर चल रहे हो, उनका सीधा किराए का पैसा आ रहा है, तो आपको कहीं कमाने के लिए ना जाना पड़े बल्कि आपकी प्रॉपर्टी आपको कमा कमा कर दे दे, इसकी भी काफी संभावना मुझे लगती है। और इसके अलावा आप ना आर्कियोलॉजिस्ट भी आप हो सकते हैं, पुरानी चीजों की सार संभाल करने वाले, पुरानी चीजों के कलेक्टर आप हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में आपने कोई पुराना कोई कलेक्शन किया हो, या आप ऐसा आपका शौक हो किसी पर्टिकुलर चीजों का कलेक्शन, किसी को कार कलेक्शन का शौक होता है, किसी को कोई पर्टिकुलर टिकट्स का, स्टैम्प्स कलेक्शन का शौक होता है, किसी को कॉइन कलेक्शन का शौक होता है, इस तरह के कलेक्टर आप हो सकते हो। यानी किसी चीजों का, वैल्यूएबल चीजों को कलेक्ट करना और फिर जब उनकी वैल्यू बढ़ जाती तब उनको वापस रीसेल कर देना, इस तरह का बिजनेस भी आप कर सकते हो। यानी कलेक्टर भी आप हो सकते हो, जो पुरानी और महंगी चीजें होती हैं उनको कलेक्ट करना, उनका एक एम्पोरियम बनाना, उसकी एग्जीबिशंस करना और अच्छी रेट में उन चीजों को वापस बेच देना, इस तरह का बिजनेस भी आप कर सकते हो। आर्कियोलॉजिस्ट भी आप हो सकते हो, खुदाई में जो सामान मिलता है उस तरह का जो बिजनेस होता है, पुरातत्ववेत्ता जिसको हम बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जिसको बोला जाता है, उस तरह का बिजनेस भी आप कर सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है गड़ा हुआ धन आपको कहीं से मिल जाए, मतलब लक फैक्टर आपका कहीं पैसे के मामले में आपका लक फैक्टर आपका साथ दे सकता है, इसकी बहुत बहुत संभावना है। इसके अलावा आप इतिहासकार हो सकते हो, आप राइटर हो सकते हो। बुक राइटर तो मुझे इतना नहीं लगता, लेकिन हाँ इतिहासकार आप जरूर से हो सकते हो। जैसे ओल्ड सिविलाइजेशन या जो होती थी ना, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, मायन सभ्यता हो गई, या इस तरह की जो पुरानी सभ्यता हुआ था, इजिप्शियन सभ्यताएं होंगी, इनकी इनकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे करना, इनकी इतिहास की स्टडी करना, उससे रिलेटेड चीज़ों को इकट्ठा करना और उनकी एग्जीबिशंस लगाना और उनको बेचकर उससे पैसा कमाना, यानी पुरानी वस्तुओं से पैसा कमाना, पुरानी वस्तुओं से पैसा बनाना। या फिर रीस्टोर का काम, जो पुरानी चीजों को रीस्टोर करके नया बना के बेचा जाता है, इस तरह का काम, जैसे पुराने कंप्यूटर्स को रीस्टोर करते हैं लोग, पुरानी गाड़ियों को रीस्टोर करते हैं, तो उस तरह का कोई काम भी डेफिनेटली आप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। और आप बेसिकली ट्रेजर हंटर हैं, आप बस हाथ पैर मारते रहिए, मुझे ऐसा लगता है कि गड़ा हुआ खजाना आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ऐसी मुझे आपके लिए लॉटरी विन कर सकते हैं, मे बी आप एक लॉटरी में, बिल्कुल आप मेरे उस पर नहीं जाइएगा, मैं मैडम ने बोल दिया लॉटरी विन करूंगा मैं कोई काम नहीं करूंगा, नो, इट इज ओनली अप। हजारों में मैं बहुत सारी चीजें बताई, हजारों में एक पॉसिबिलिटी है कि आपको कहीं से सीधा सीधा धन मिल जाए, आपको कहीं पर गढ़ा हुआ धन मिल जाए, आपको खजाना मिल जाए, आपको कोई पुरानी चीजों से धन मिल जाए, इस तरह की भी एक संभावना आपके लिए बनती है। तो आई होप फाइल नंबर 4 के लिए जो बात बताना रह गई थी, मैंने फिर से एक बार सोचा कि इसको जरूर से बता देनी चाहिए। अगर आप अपने करियर में उन्नति चाहते हैं, अगर आप अपने करियर में सफलता पाना चाहते हैं, तो आई थिंक कि आपको गोल्ड की ज्वेलरी, काफ़ी सारी गोल्ड ज्वेलरी अगर आप पहने तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। आपका अपीयरेंस जो है ना रिच, आपका अपीयरेंस रिच होना चाहिए। रिच का मतलब आपके कपड़े, आपका रहने सहने का तरीका, आपका जो अटायर, जो इस तरह की एसेसरीज आप कैरी करें ना, आप एक रिच पर्सनैलिटी दिखने चाहिए, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आप अच्छे एसेसरीज कैरी करें, आप अच्छी ज्वेलरी कैरी करें, आप अच्छी हाई क्वालिटी के कपड़े आप पहने, ब्रॉकेट के कपड़े, सिल्क के कपड़े, जो महंगे महंगे जो वस्त्र होते हैं ना,
उनका अगर आप चाहे रेशमी वस्त्र इनका आप चयन करें, अगर आप गोल्ड में, पर्ल में, डायमंड में इस तरह की ज्वेलरी अगर आप पहनते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर से मिलेगा। और यस, आप जब आप आपके करियर की अगर हम बात करें तो आपको बहुत ही कान का कच्चा आपको नहीं होना चाहिए, दूसरे लोगों पर कम भरोसा करें। जब तक आपने अपनी आँखों से देखा ना हो, कानों से सुना ना हो, जब तक आपको पूरा विश्वास ना हो कि जो बताया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तब तक आप थोड़ा-सा चीज़ों पर विश्वास ना करें। और ऑब्वियसली क्योंकि आप फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, अपने नाक, आँख, कान हमेशा खुले हुए रखें। इन्फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं ना अपडेट्स अपडेट्स, यस, जो भी आपसे आपके करियर से रिलेटेड अपडेट्स हैं उनकी आपको पल-पल की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप फाइनेंस के फील्ड में हैं, आप शेयर मार्केट में हो सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट के फील्ड्स में हैं, तो आपको हर समय आपको ढील नहीं छोड़नी है, अपना पैसा कहाँ पर लगा हुआ है उसकी पूरी-पूरी आपको जानकारी रहनी चाहिए। आपको मार्केट की पूरी परख होनी चाहिए और आपको मार्केट की पल-पल की उतार-चढ़ाव की खबर आपको पूरी रखनी चाहिए। आपको बहुत ही शार्प माइंडेड और दूरदृष्टि का इस्तेमाल करना आपको सीखना चाहिए। पैनी दृष्टि लगाकर आप अपने पैसे पर नज़र रखेंगे तो डेफ़िनेटली आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। ओके? और इसके अलावा आप एमराल्ड पन्ना पन्ना अगर आप पहनते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं कोई जेम एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस कार्ड में ऐसा नज़र आता है। पन्ने से बनी हुई, सोने में पन्ने से बनी हुई अगर आप अंगूठी पहनते हैं या बड़ा आप लॉकेट गले में आप पहनते हैं, पन्ने का लॉकेट आप पहनते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। आप अपनी पर्सनल पर्सनल ग्रूमिंग बहुत अच्छे से कीजिए। अपनी स्किन, अपने हेयर, अपनी बॉडी की शेप, अपने वेट का आप बहुत ध्यान रखिए और आप बहुत ही मैनर्स आपके अंदर होने चाहिए, एटिकेट्स आपके अंदर बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आप पैसे से रिलेटेड काम करेंगे तो डेफ़िनेटली आप अच्छे बड़े लोगों के संपर्क में आएँगे, इसलिए आपके मैनर्स, आपका बोलने का तरीका, आपका बातचीत करने में विनम्रता और एटिकेट जो शिष्टता होती है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से उस विषय में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और बहुत ही चालाकी चालाकी कह सकते हैं इसको हम, बहुत ही चालाकी के साथ में इन्वेस्टमेंट करना, दूरदर्शिता रखना और डील करते समय, लोगों के साथ डील करते समय भी बहुत ध्यान से आप धोखा ना खाएँ, लोगों से आप धोखा ना खाएँ। और चालाक लोमड़ी जिसको बोलते हैं, बना हुआ भी है यहाँ पे, ये यहाँ पर फॉक्स फिगर बना हुआ है, तो आपको एक बहुत ही कनिंग कनिंग लोगों से सामना भी करना पड़ सकता है और आपको बहुत माइंड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप अपने करियर में सफलता पाना चाहते हैं तो। तो ये छोटा-सा एक और अमेंडमेंट था। अभी बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।